हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूजीसी नेट चैनल अड्डा 24/7 में। और यहाँ मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि हरियाणा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नोटिस रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। और उस नियम के बदलाव के बाद मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा। सो एज वी ऑल नो कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली थी, जिसके दोबारा अभी 6 नवंबर से और लेकर 12 नवंबर तक फॉर्म वापस से आउट किए गए थे। तो पहला कारण जो फॉर्म आउट करने का था कि हो सकता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एप्लीकेंट्स कम रहे होंगे, इसीलिए पोस्ट जो थी वापस निकाली गई या फॉर्म्स जो थे वापस से रिलीज किए गए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आयोग ने एक बहुत बड़ा नियम में परिवर्तन किया है। क्योंकि पहले क्या होने वाला था, एग्ज़ाम जो था वो 3 टायर होने वाला था। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था स्क्रीनिंग, सेकंड था नॉलेज बेस्ड और थर्ड था आपका इंटरव्यू। तो अब हरियाणा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आयोग ने क्या बोला है, नियम में क्या बदलाव आए हैं, वो ये हैं कि फॉर एग्जाम्पल पोस्ट निकली हैं यहाँ पे 2424 पोस्ट निकली हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो बोली गई है, वो क्या बोली गई है कि कोई भी सब्जेक्ट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो हैं वो 4 गुना या उससे अगर कम होंगे, ध्यान से सुनिएगा, 4 गुना या उससे कम होंगे, तो आपके यहाँ स्क्रीनिंग नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली फिर किस लिए होगा? जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो आपका सब्जेक्ट डोमेन है, सीधे वो होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप उन सब्जेक्ट्स में से हटा दिया गया है, या अभी जब आपको पता चलेगा तो हटा दिया जाएगा। वो भी जल्दी रिलीज होगा कि किसका स्क्रीनिंग होगा, किसका स्क्रीनिंग नहीं होगा। पर उन सभी सब्जेक्ट्स में जिसकी नंबर ऑफ जो टोटल एप्लीकेंट्स हैं वो 4 गुना या 4 गुना से कम होंगे, उनमें अब स्क्रीनिंग नहीं होगी। सो यहाँ साफ साफ लिखा है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियरली 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, तो उसके लिए कोई स्क्रीनिंग होगा। जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करके देखिए कि किसी सब्जेक्ट में पोस्ट निकली है 8, ठीक है। अब 8 का मैं 4 गुना करूं तो 8 का 4 गुना होता है 32। अगर 32 लोगों ने फॉर्म फिल किया है पोस्ट के लिए, या 32 से कम लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो फिर वहां पर उस केस में स्क्रीनिंग नहीं होगी। ठीक है, क्या होगा? डायरेक्ट आपका नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अभी ये चीज बाद में आएगी, बट ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि स्टेप है। फेयर सिलेक्शन के लिए भी मैं ये मानती हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप भी है। क्यों है? क्योंकि हो सकता है वो सब्जेक्ट में उतने बच्चे ना हो, या हो सकता है उस सब्जेक्ट में सीटें भी कम हो। उस हिसाब से बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया गया है। बट एक बात और, दिस इज नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स में जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अकॉर्डिंग टू द सीट्स, जितनी भी सीट्स आपके आयोग ने निकाली हैं उसके हिसाब से अगर बच्चे उतने नहीं आए, कितने, 4 गुना या उससे कम, तो आपको सीधे अपना एग्जाम, सेकेंड वाला एग्जाम, दैट इज नॉलेज बेस्ड एग्जाम देना और इंटरव्यू। पहले भी होने भी यही वाला था कि स्क्रीनिंग कंपलसरी था क्लियर करना, पर मार्क्स जो जुड़ने वाले थे वो कौन से वाले जुड़ने वाले थे? जो आपका नॉलेज बेस्ड होने वाला आपके सब्जेक्ट का और आपके इंटरव्यू का। तो अभी उन सब्जेक्ट्स में से ये स्क्रीनिंग हटा ही दिया है, तो वो कंपल्शन भी हट गया है कि आपको इसको पास करना जरूरी है। पर वो नंबर ऑफ जो लिस्ट होगी जो सब्जेक्ट की जिसमें से स्क्रीनिंग हटेगा, वो बेसिकली बाद में पता चलेगा जब आपकी स्क्रूटनी होगी, जब उनके पास में फॉर्म जाएंगे, तो वो लिस्ट बाद में रिलीज होगी। बट ये बहुत अच्छी चीज है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एक स्टेप लिया गया है। पहला अच्छा स्टेप तो यही था कि दोबारा से उन्होंने फॉर्म्स को रिलीज किया, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट भी निकला तो काफी बच्चे फॉर्म भर भी पाए। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स किसी किसी सब्जेक्ट में उतने ना आए हों जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किए हों। तो ये बहुत बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया गया है। सो अब हम आने वाले टाइम में देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग नहीं होने वाली है। याद रखना, ये नियम
हर किसी के सब्जेक्ट के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जहाँ पे उतने स्टूडेंट्स नहीं पहुंचेंगे, 4 गुना या उससे कम। ठीक है, सो लेट्स सी आगे अब क्या डिसीजन लेता है आयोग। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड अपने आप को अवेयर रखें जो भी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हम सबको एग्जाम देना है। थैंक यू सो मच।